आसन, राशन और भाषण, फिर होगी उपासन, है ना। राशन भी शुद्ध करो, खान पीन, आसन भी शुद्ध हो, राशन भी, भाषण भी, मतलब वाणी पे कंट्रोल, और फिर उपासन, फिर उपासना प्रारंभ। तो इसके लिए थोड़ा समय लगा। और सच बात है, मैं ऊपर जो समय बैठा हूं ना, और मैं सच बताऊं तो अभी मैं बैठना ही सीख रहा हूं, है ना। बड़ा टाइम लगता है बैठने में, माने आसन सिद्ध करने में समय लगता है। टांगे सो जाती हैं, है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद अब दोबारा बैठा हूं, टांगे सो जाती हैं। अब तो हो गया थोड़ा ठीक, सेट हो गया। मतलब बैठने के मैंने 2 महीने लगा दी, बैठना सीखा हूं 2 महीने में। जैसा उसमें जाते हैं ना, जब बच्चा पहली बार स्कूल, नर्सरी, प्री नर्सरी क्या होता है, तो उसमें पढ़ते तो कुछ नहीं है, खाली बैठना सीखते बस। अब इन 2 महीनों में मैं बैठना सीखा हूं। और शुरू में तो बैठा नहीं जाता, 1 घंटे बाद गड़बड़ हो जाता था, चींटियां सी काटने लग जाती थी। अब अभ्यास हो गया, अभी मतलब बैठना सीखा हूं। कम से कम 3 घंटे 36 मिनट बिना हिले बैठना। और मुझको डिस्क प्रॉब्लम है, देखो, फिर 2-4 मयूर आसन आदि करता हूं सेट करने के लिए। क्योंकि जब तक थाली हिलती रहेगी तो पानी भी हिलते रहेगा। यह शरीर थाली है और मन पानी है, यह स्थिर हो। तो जो भी कुछ लीलाओं का चित्त में अंकन हुआ, उसको मैंने ग्रंथ में लिखा, सुखसार। ये ग्रंथ है सुखसार, अष्टयाम लीला। और उस समय ऐसा अभ्यास था, लोग कहते मन नहीं लगता, और मैं कहता था मन नहीं हटता। ऐसा मन लगा, 6 महीने जब कमरे में रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला। ऐसा लीलाओं में मन, और जो लीला चित्त पर अंकित होती है उसको फिर पदों में भी लिखना था। वो तो मैंने शायद 2 महीने बाद शुरू किया था। लेकिन उस चिंतन में ऐसा विचित्र खेल हुआ, ऐसा सत्वगुण का विस्तार हुआ, नींद ही आनी बंद हो गई। नींद आने के लिए तमोगुण चाहिए, मन को थकाने के लिए रजोगुण चाहिए। पहले मन को थकाओ, फिर आलस आएगा, तमोगुण, फिर नींद आएगी। पहले थकाओ, फिर आलसाओ, और फिर सुलाओ। ये मन के साथ 3 होते हैं। तो रजोगुण से व्यक्ति थकता है, काम करके दिमाग से भी, तन से भी थकेगा मन। फिर आलस आएगा, फिर तमोगुण आएगा, फिर नींद आएगी, शांत सो जाएगा। लेकिन मैं चिंतन में इस कदर खोया कि ना तो रजोगुण आया ना तमोगुण आया, तो नींद कैसे आई। अब सोचिए, इतना मैं मगन हो जाता था चिंतन में। लोग कहते हैं कि चिंतन होता नहीं, भगवान जाने कैसे नहीं होता।